मैं बात करूं कैराना लोकसभा की, तो कैराना लोकसभा में गठबंधन की तरफ से कौन मजबूत प्रत्याशी हो सकते हैं। अगर उधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाऊं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन मजबूत प्रत्याशी हो सकते हैं, आपको मैं टॉपिक बाय टॉपिक इस कैराना लोकसभा की जनता को, कैराना लोकसभा के लोगों को बताने वाला हूं। जिस तरीके से हम लोगों ने फील्ड पर काम किया, देखिए अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो गठबंधन की तरफ से चौधरी इकरा हसन जी का टिकट हो जाता है तो फिर क्या रहेगा यह भी आपको बताऊंगा। देखिए मरगांका चौधरी जी को भी आप कम नहीं आंक सकते, क्योंकि एक तो पिताजी का नाम इतना बड़ा और अपने पिताजी की राजनीति विरासत को आगे ले जा रहे हैं। और लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि उपचुनाव में जिस तरीके से तबस्सुम हसन का टिकट हो गया था रालोद और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से, उस समय स्वर्गीय चौधरी बाबू हुकम सिंह जी का देहांत हो गया था और उसके बाद कैराना लोकसभा खाली सीट हो गई थी। फिर तबस्सुम हसन जी का और मरगांका चौधरी जी का बड़े अच्छे तरीके से चुनाव हुआ और उसमें बड़ा रोमांचक मुकाबला भी देखने को मिला और उसमें फिर तबस्सुम हसन जी जीत गई थी। लेकिन वे नई नई राजनीति में आई थी, अपने पिताजी की विरासत को चमकाने के लिए राजनीति में आई थी। फिर 2019 का लोकसभा चुनाव आया और 2019 के लोकसभा में उनका टिकट काट दिया गया और वहाँ पर प्रदीप चौधरी जी को टिकट दे दिया गया। फिर लोग ये कहते हैं कि जब हवा बनी मरगांका चौधरी जी की 2019 में, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दिया था। लेकिन इस बार आसार कुछ अलग दिख रहे हैं। जिस तरीके से प्रदीप चौधरी जी का कई जगहों पर काफ़ी विरोध देखने को मिल रहा है, तो इसका फायदा सीधा सीधा मरगांका चौधरी जी को मिल सकता है। कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि बाबू हुकम सिंह जी की विरासत जो है, उनकी बेटी लगातार थाम रही है, जनता के बीच में लगातार संपर्क कर रही है, तो मरगांका चौधरी जी का भी टिकट हो सकता है।